ओके, लेट अस फिनिश द 2-3 न्यूमेरिकल्स बिफोर वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर, है ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 22 बोला था मैंने खुद करने के लिए, बट जस्ट आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन नंबर 22। देखो फिगर शोज, ये नीचे फिगर दिया हुआ है, the speed time graph for the particle in the motion along the straight line. 3 equal intervals of time are shown, in which interval is the average acceleration greatest in magnitude. तो देखो ये डायग्राम है, इंटरवल टाइम इंटरवल यहाँ पर है, देखो टी यहाँ पर है और स्पीड या वेलोसिटी ऊपर है। तो ये जो गैप है वो इक्वल है तीनों में। तो सबसे ज्यादा किसमें एक्सेलरेशन होगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सबसे ज्यादा चेंज किसमें हो रहा है? इसमें देखो, यहां से देखो दिस लाइन एंड ये मैक्सिमम चेंज इसमें हो रहा है। यस, ये सेकंड टाइम इंटरवल का ये बिगनिंग है, करस्पॉन्डिंग टू दिस वेलोसिटी इज दिस। तो मैक्सिमम चेंज इन द स्पीड इज इन 2। तो 2 इज द ग्रेटेस्ट, 2 में सबसे ज्यादा एवरेज एक्सेलरेशन है, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज मैक्सिमम चेंज। तो यहाँ पे मैं लिखूं greatest acceleration is, answer is 2, since change in velocity is maximum. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आ रहा समझ में? ये सबसे ज्यादा गैप उसका स्पीड का जो गैप है सबसे ज्यादा 2 में दिख रहा है हमें। तो दिस वाज द आंसर। इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट? देखो इसमें बताओ कौन से इंटरवल में एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट है, वेदर इन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। इसमें मैक्सिमम है, इसमें और इसमें। एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इंटरवल तो सबका सेम है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में चलेगा? इसमें। स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसमें, देखो मैक्सिमम स्पीड। तो सेम टाइम इंटरवल में इट विल कवर मोर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी मोर इन थर्ड केस, because speed is more in third case. So therefore average speed will also be more because time intervals are equal. तो आंसर इज थर्ड। क्या होगा इसका आंसर? 3, since speed is maximum, therefore distance is maximum in same time interval. Got it? तो स्पीड ज्यादा है तो एवरेज स्पीड भी ज्यादा ही आएगी, टाइम इंटरवल अगर सेम है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जस्ट इफ यू हैव द डाउट यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड आस्क। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22 वी आर डिस्कसिंग। तो एवरेज स्पीड इज मोर इन द थर्ड केस, whereas average acceleration is more in the second case. Choosing the positive direction as the constant direction of motion, give the sign of v and a, velocity का sign and acceleration का sign in 3 intervals. तो इसमें स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। 1 में, 1 एंड 2 में नहीं, 2 में नहीं, 2 में घट रही है। 3 में देखो, 3 में स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? बोलो। यहाँ से देखो, इट अपीयर्स दैट नो चेंज इन द स्पीड। यहाँ पे देखो नो चेंज इन द स्पीड, बट दे हैव टेकन, उन्होंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा ऊपर मान के इसमें भी स्पीड बढ़ी हुई बताइए। तो 1 एंड 3 में पॉजिटिव है, 1 एंड 3 में एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ए पॉजिटिव को ऐसे भी लिखते हैं, ग्रेटर देन 0 भी लिखते हैं। एंड 2 में क्या हो रहा है? स्पीड घट रही है, ब्रेक लगाया जा रहा है ना। देखो 2 में इनिशियली स्पीड इतनी है और आप एंड ऑफ द इंटरवल कम हो गई, वो नीचे आ रही स्पीड, नेगेटिव एक्सेलरेशन।
into a is negative और a is less than 0. और इसमें क्या हो रहा है, ए बी सी डी में क्या हो रहा है, ए पर भी देखो स्लोप 0 आ रहा है, बी पर भी हाईएस्ट पॉइंट है, सी पर भी स्लोप 0, डी पर भी, ए बी सी डी पर एक्सेलेरेशन 0 होता है एट ए बी सी डी, क्योंकि वहां पर चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही है ना। स्लोप से हम एक्सेलेरेशन दे सकते हैं, तो वो वहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इज 0, देयरफॉर एवरेज एक्सेलेरेशन इज 0, ए बी सी डी। ए पर भी देखो स्लोप हॉरिजॉन्टल आ रहा है, बी पर भी स्लोप सेम है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, एक्सेलेरेशन देता है, इन चारों जगह स्लोप 0 है, तो एक्सेलेरेशन भी 0 है। At all the 4 places slope is 0, A, B, C and D. Therefore acceleration is 0. तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो यू कैन राइट इजिली। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें मैं एक और क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू। देखो सपोज मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जस्ट डोंट राइट दिस, जस्ट अंडरस्टैंड। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम है t, कोई किसी पार्टिकल का मोशन ऐसे वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही, तो करेस्पॉन्डिंग टू t1 उसकी वेलोसिटी 10 है, करेस्पॉन्डिंग टू टाइम t2 आल्सो उसकी वेलोसिटी 10 है। तो फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम इंटरवल t1 टू t2। बोलो एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम इंटरवल t1 टू t2 कितना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0? सर 0। कैसे? सर एक बार रिपीट करो सर ना सर। वेलोसिटी चेंज नहीं हुई ना हाँ इंटरवल में। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम इंटरवल t1 टू t2। सर तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई नहीं हुई, तो v2 नहीं हुई माइनस बोल। v1 अपॉन t, तो v2 इज 10, v1 इज आल्सो 10, और टाइम इंटरवल कुछ भी रहने दो, 0 ही आएगा। ऊपर 0 आ गया तो नीचे टाइम इंटरवल कटा देना। तो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ये जो पॉइंट मैं बता रहा था ना, इसमें ग्राफ में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि दोनों, देखो दोनों पॉइंट एक ही लेवल पे दिख रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस ड्यूरेशन में टाइम इंटरवल जो है, इस टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और पॉइंट डी पर तो 0 है ही, ऊपर स्लोप 0 आ रहा है, तो डी पर 0 दिख रहा है, बट प्रिंटिंग एरर हो जाती कभी कभी। तो व्हाट दे शुड हैव डन, इस लाइन को थोड़ा ऊपर दिखाना था, इसको नीचे दिखाना था। टाइम इंटरवल थोड़ा इधर शिफ्ट कर सकते थे ऐसे, इफ आई शिफ्ट द टाइम इंटरवल दिस साइड, एक इधर और एक लाइन इधर, ठीक, ऐसे शिफ्ट कर दूं, देन इट्स ओके। देन थर्ड पर भी पॉजिटिव एवरेज एक्सेलरेशन, बट थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, दैट वी कैन जस्ट उसको ओवरलुक करके यही आंसर लिख रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा एज्यूम कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज स्लाइटली एड। अच्छा देखो सपोज मैं ऐसे पूछूं, सेम क्वेश्चन इफ आई आस्क यू, यहाँ पे टाइम इंटरवल दे दूं t1 टू t, इसका t1 टू t डैश दे दूं, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इस इंटरवल में तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, और इस इंटरवल में कम हो रही, नीचे आ रही, तो इसमें एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। तो समझ में आ गया कैसे इंटरप्रेट करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का, v2 माइनस v1 से। सपोज यहाँ पे मैं लिख दूं 12 और करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो t1 से t डैश तक कितना हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव, 12 माइनस 10 आएगा, v2 इज 12 माइनस 10, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा एक्सेलरेशन। t तो नेगेटिव होता नहीं कभी, और t डैश से लेकर t2 तक, तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी, फाइनल वेलोसिटी इज 10, इनिशियल इज 12 अपॉन टाइम, ये माइनस आ जाएगा 2/t। तो यहाँ से यहाँ तक का ऊपर जा रहा है ग्राफ,
पॉजिटिव आएगा, यहाँ से यहाँ तक नीचे आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, बट पूरा इस इंटरवल के लिए 0। ठीक है ना? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर है ना, तो वेरी इजीली वी कैन राइट द आंसर। एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी में v2 माइनस v1 आता है, तो उससे हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं अपने आंसर्स। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू नोट द थिंग्स प्रॉपरली एंड कीप रिवाइजिंग आल्सो। ये तो क्या भूल जाते थोड़े दिन के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में बैच में कराया था, इसलिए तुम लोगों को भी करा रहा हूँ। उनकी क्लास में जितने क्वेश्चन होते हैं तुम्हें भी कराता हूँ, सो दैट इक्वल होना चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन कराया था बैच भी है क्या ये क्या? हाँ, मॉर्निंग मतलब इट इज 2 दिन मॉर्निंग रहती है, 2 दिन आफ्टरनून में रहती है, वो अदर बैच है वो। ठीक है, वो दूसरी बैच है उसका। देखो अदर बैच मतलब 11th की है, एंड यस सर। उसमें टाइम थोड़ा 2 दिन मॉर्निंग में रहता है, 2 दिन आफ्टरनून में, तो उनको मॉर्निंग में कराती है आज की क्लास। तो दिस क्वेश्चन इज लेवल 2 क्वेश्चन, 23rd मैंने शायद तुमको बोला था। ओके एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन कौन सा? हाँ ये हो गया। तो ये 23rd क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल 2 का है। इसको लेट मी रब इट ऑफ फर्स्ट, पूरा मैं रब कर दूं। हैव यू गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन? तुमने थोड़ा सा पढ़ा क्या इसको? देखो दिस इज जेई लेवल क्वेश्चन। देखो लेट मी एक्सप्लेन यू एंड देन विल ड्रा द ग्राफ। देखो इसमें the 3-wheeler vehicle starts from rest, accelerate uniformly with 1 meter per second square on a straight road for 10 seconds and then moves with the uniform velocity. ठीक है, plot the distance covered by the vehicle during nth second, where n is 1 2 3 up to 10 seconds तक होगा, versus n टाइम होता है, n जो है टाइम है 1 2 3 4, है ना? What do you expect this plot to be during accelerated motion, straight line और parabola? तो let us, हमें जब ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है तो let us write the equation first. इक्वेशन हमें पता लगे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और पैराबोलिक इक्वेशन है और समथिंग एल्स और सर्कल है। तो इक्वेशन कौन सा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड कौन सा? Which one is the relation? Do you remember? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड किसको याद है? बोलो जल्दी से, चेक करके बताओ। चलो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, u plus a2 into 2n Okay. minus 1. u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u तो 0 हो गया और एक्सीलरेशन कितना है? 1 बाई 2 हो जाएगा, ये 2n माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई 2 को, तो 2 कैंसिल हो गया, n माइनस 0.5। ये इक्वेशन बन गई। तो एस एन एच कहाँ पे? वाई एक्सिस पर है, n कहाँ पर? एक्स एक्सिस पर है, और ये क्या होता है? स्लोप, इंटरसेप्ट होता है, ये प्लस माइनस जो होता है उसको इंटरसेप्ट। तो ये इस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन है ना, हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पढ़ा था हम लोगों ने, डू यू रिमेम्बर? तो ये y को रिप्रेजेंट करेगा, ये x को रिप्रेजेंट करेगा, ये इंटरसेप्ट कांस्टेंट को। तो इस इक्वेशन का नेगेटिव इंटरसेप्ट नीचे आएगा। देखो इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को किधर? माइनस में कट कर रहा है और पॉजिटिव स्लोप है, तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। ठीक, और ये बताओ कि एंगल कितना होगा? ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, tan थीटा इज 1, तो स्लोप इज 1, स्लोप इज 1 मींस थीटा इज 45, ये 45 आएगा, 45 आएगा। ये एंगल छोड़ सकते हैं, ग्राफ ही ड्रा करना था, बट इट विल बी 45 डिग्री। आफ्टर 10 सेकंड क्या होगा? देखो 10 सेकंड के बाद क्या हो रहा है? 10 सेकंड के बाद क्या होगा? ये जो ओके, इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, नॉट पैराबोलिक। पैराबोलिक किसका आता है? एस इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर का, डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम इंटरवल, इसका पैराबोला ऐसा आता है कुछ, है ना? बट ये डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड था, इन वन पर्टिकुलर सेकंड,
ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये एक मिनट, जस्ट लेट मी रब इट ऑफ। उसके बाद क्या होगा, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ना, एवरी जब जो 10 सेकंड के बाद जो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v विल बी u प्लस ए टी। तो u 0 है, a 1 है, तो 10 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। तो एवरी टाइम इंटरवल में एवरी 1 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसके बाद ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ईच 1 सेकंड में 10 मीटर ही कवर करेगी वो। आफ्टर एक्सीलरेशन इज विथड्रॉन, एक्सीलरेशन 10 सेकंड तक है। इफ यू हैव एनी डाउट अनम्यूट एंड आस्क। कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें, बस ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस nth सेकंड का फार्मूला, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसको ड्रॉ करने के लिए, अदरवाइज यू कैन डिराइव इट। दिस इज लेवल 2 क्वेश्चन, थोड़ा सा कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बोला था करने के लिए। देखो ये भी देख रहे थे, दो क्वेश्चन और बचे हैं, 3, उसको फिनिश करके देन विल मूव ऑन टू द वेक्टर्स। देखो एक लिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 24, हैव यू ट्राइड दिस क्वेश्चन। लिफ्ट जो है, बॉय स्टैंडिंग इन द स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम द अबव, वो ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है कितनी स्पीड से, 49 से। हाउ मच टाइम डज इट टेक द बॉल टू रिटर्न टू हिज हैंड्स, है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट का टाइम निकाल ले तो उसको डबल कर देंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाएगी, इनिशियल स्पीड 49, जी इज 9.8, टी माइनस है, बॉल ऊपर फेंकी, जी नीचे, तो इसलिए माइनस आएगा बीच में। तो टी को 49/9.8 5 सेकंड आ गया, तो 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड नीचे आने में, तो टोटल टाइम इज 5 + 5 10 सेकंड। दिस पार्ट इज इजी। बट सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, देखो, इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग up with the uniform speed of 5 meter per second, and the boy again throws the ball up with the maximum speed he can by 49 say, how long does the ball take to return to his hands? So now again same answer is there. Why same? Because initial speed with respect to boy remains same, 49 meter per second. तो boy के respect में 49 meter per second है, तो time taken will be 10 seconds. It is, the second part is similar to the question we have done earlier. Let me show you that question, then we'll come back to this question, then you can ask the doubt. ये वाले में doubt होगा तुम्हें. Let us go back to this question. देखो ये बेल्ट वाला क्वेश्चन था ना, ये देखो इसमें क्या था कि हाउ मच टाइम द बॉय चाइल्ड विल टेक फ्रॉम हियर टू हियर, वन पेरेंट टू अदर और बैक। तो उसमें चाइल्ड की स्पीड देखो 9 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके निकाला था, कितनी आई थी वो, 2.5 आई थी। तो 2.5 और ये डिस्टेंस कितना दिया था, 50 था, तो 50 को हमने 2.5 से डिवाइड कर दिया था, तो 20 सेकेंड्स बोथ वे। तो उसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू, उसमें बेल्ट की स्पीड ऐड नहीं की हमने, बेल्ट वाज मूविंग विद 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हमने ऐड नहीं की थी। क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, बिकॉज चाइल्ड इज मूविंग विद द स्पीड दिस मच विद रिस्पेक्ट टू बोथ द पेरेंट्स, क्योंकि वो ऐड नहीं करनी पड़ती विद रिस्पेक्ट टू देम। क्या देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, 20 सेकेंड इन आइदर डायरेक्शन viewed by any one of the parents, the speed is 9 kilometer only in either direction. तो इसमें दोनों केसेस में 20 सेकेंड, उसमें बेल्ट की स्पीड हमें ऐड नहीं करनी पड़ी, बिकॉज ये भी चल रहे, ये भी इधर जा रहे, ये भी बेल्ट के साथ इधर ही जा रहा है, ये भी बेल्ट के साथ। तो एज व्यूड फ्रॉम द पेरेंट्स,
तो उसकी स्पीड 9 ही है। तो ऐसे एज व्यूड फ्रॉम द बॉय इनिशियल स्पीड इज 49 ओनली, और ही इज ओनली गोइंग टू कैच इट। तो उसके रिस्पेक्ट में, हाँ कहाँ गया था ये, ही इज गोइंग टू कैच इट अगेन, तो 10 सेकेंड। होगा क्या, तुम्हें डाउट आ रहा होगा कि इसमें इसकी ये स्पीड क्यों नहीं ऐड की। 49 तो उसने थ्रो किया, और लिफ्ट कितनी कितनी स्पीड से चलना शुरू किया, 5 से। ये भी ऐड करना चाहिए ऑफ कोर्स। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा। फिर होगा क्या, ये बॉल ऊपर जाके जब वापस आएगी तो ये इसकी लिफ्ट भी थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगी, वो ये यहाँ कहीं पर होगा, फिर कैच करेगा। तो ये स्पीड अगर हम लेंगे तो फिर हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो इसकी भी तो लेनी पड़ेगी, पोजीशन ऊपर चला गया वो, तो वो टाइम तो माइनस करना पड़ेगा ना फिर। तो इसीलिए एज व्यूड फ्रॉम द बॉय इट्स इनिशियल स्पीड रिमेनिंग सेम, देयरफॉर टाइम विल बी 10 सेकंड ओनली। तो ये सेकंड पार्ट था इसका, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को सेकंड पार्ट में। व्हाई डोंट वी ऐड द स्पीड, यू कैन ऐड इट, बट फिर तुम्हें बाद में सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। जब रिटर्न जर्नी आएगा तो इसकी लिफ्ट थोड़ी ऊपर चली जाएगी, वो माइनस करना पड़ेगा टाइम, तो 10 सेकंड ही आएगा फिर से। तो दिस वाज सेकंड पार्ट। उसके बाद देखो ये वाला मैंने बोला था कि बाद में डिस्कस करेंगे, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन जेई में आया था, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। देखो लेट मी रैप इट ऑफ कंप्लीटली। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो, two stones are thrown up simultaneously from the edge of the cliff, 200 meter high. Cliff means top of the tower, with initial speed 15 and 30. Verify the graph. उसमें ग्राफ के 4 ऑप्शन दे दिए थे, पूछा था कौन सा, जो क्वेश्चन जेई में आया था, they have given 4 options, which is the correct option, वो पूछा था। Okay, तो verify the graph, or if I ask you draw the graph, suppose मैं इसको हाइड कर दूं, ठीक है, तुम्हें ग्राफ ड्रा करने के लिए बोला जाए, तो यू हैव टू गेट द इक्वेशन फर्स्ट, देन यू कैन ड्रा इट। तो इक्वेशन किसकी चाहिए, क्या पूछा गया उसकी इक्वेशन। तो लेट अस फर्दर गो थ्रू वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये देखो x2 माइनस x1, उनकी पोजीशन का डिफरेंस। नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस एंड assume that stone do not rebound after hitting the ground. G is given। तो देखो पहले ये x1 एंड x2 का t के साथ ग्राफ है। यहाँ पे देखो t है, यू कैन सी हियर इज t, हियर इज x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 का रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट अस सी, देखो तो x2 x1 निकालो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फार्मूला। तो u कितना है 15, t g कितना है माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, तो g/2 लिख देते हैं, t स्क्वायर। सेकेंड वाले की स्पीड कितनी है 30 इनिशियल, 30t एक साथ फेंके गए, एक्सेलरेशन भी दोनों में डाउनवर्ड आएगा। तो x माइनस x1 कितना आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म 30 माइनस 15, तो 15t बचेगा, ठीक है। तो 15t बचा, तो x2 माइनस x1 इज y, x2 माइनस x1 इज y, y एक्सिस पर है 15, और t कहाँ पे है, एक्सिस पे। ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, ओरिजिन से जाता है और स्ट्रेट लाइन होगी लाइक दिस। तो इनिशियल पार्ट ऐसा है। उसके बाद क्या होगा, जो हमने पहला स्टोन फेंका था ना, ये 15 से फेंका था, तो वो क्या होगा, यहाँ टॉप ऑफ द टावर से फेंका 200 मीटर से, ये ऐसे जाके ग्राउंड में पहुंच जाएगा फर्स्ट वन, और दूसरा थोड़ा ऊपर से है, वो अभी नीचे आ रहा होगा, यहाँ कहीं पर होगा। तो जो पहला स्टोन है उसका टाइम निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ऐसे, देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, यहाँ पे माइनस 200 पुट कर दो, t निकाल लो, तो t 8 सेकंड आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो 8 सेकंड के बाद देखो, इन्होंने 8 सेकंड पे यहाँ पे दिखाया था ऐसा। उसके बाद
उसके बाद जो है ये इसको ये ग्राउंड पे आ गया, इसके रिस्पेक्ट में अभी पैराबोलिक पाथ बनाएगा, ऐसा ग्राफ आता है फिर। बिकॉज हमने जब ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका था ऐसा, तो हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करो, तो ऐसा कुछ आया था, है ना? तो कुछ सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी का ये ऐसा इसमें ऐसा आता, तो ग्राउंड से देखने से तो हमें ऐसा दिखता। तो इनिशियली ये वाला जो पार्टिकल था दोनों एयर में थे, एयर से एयर में देखने में तो ऐसी इक्वेशन आ रही, बट जब ये ग्राउंड में पहुंच गया तो फिर वो कौन सा फार्मूला लगता है फिर एस, एक मिनट जस्ट, ग्राउंड में जब पहुंच जाएगा तो फिर वो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी वाले से देखेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पैराबोलिक है। तो इसके बाद ग्राउंड से पहुंचने के बाद ये पैराबोलिक पाता ऐसा आता, ठीक है। So therefore it is changing after 8 seconds when the first particle is reaching to the ground, फिर वो he will उसके लिए ग्राफ जो है चेंज होगा थोड़ा पैटर्न, इनिशियली उसको लीनियर रिलेशन ऐसा देखेगा, ठीक है। तो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल 2 का है, यू जस्ट गिव सम टाइम टू दिस, जो मैंने एक्सप्लेन किया है that is the only explanation। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था तुम्हें होमवर्क के लिए, सेकंड पार्ट। कुड यू गेट दिस आंसर? कुड यू गेट द आंसर ऑफ दिस? फर्स्ट पार्ट हो गया था ना? देखो सेकंड पार्ट जो है सम ऑफ द स्टूडेंट ट्राइड बट उनको प्रॉब्लम जा रही थी तो मैंने सुबह सॉल्व किया। देखो सेकंड पार्ट में यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन कितना निकाला हमने, v2 माइनस v1, 12 बाई 12 माइनस 2.4 आया था, और इधर वाले का माइनस 2.4 आया था। इसके बाद तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल और 5 सेकंड का निकाल रहे हैं और 2 सेकंड का, बिकॉज 2 to 6 है, तो लेकिन 5th सेकंड के बाद उसका रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक इक्वेशन से नहीं आएगा ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 सेकंड 2 to 5 निकाल लेते हैं पहले, 2 to 5 का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं और बाद में 5 to 6 का अलग से निकाल के ऐड कर देंगे। तो 2 to 5 का कैसे निकाला, देखो 2 to 5 तक के लिए हाफ एटी स्क्वायर वाले फार्मूले से डिस्टेंस इन 0 to 5 सेकंड एंड उसमें से 0 to 2 सेकंड का माइनस कर देंगे, तो हाफ एटी स्क्वायर एक्सेलरेशन 2.5 है, 2.4 है सॉरी, 5 सेकंड में इंटू 5 स्क्वायर हो गया और फर्स्ट 2 सेकंड का इंटू 2 स्क्वायर हो गया, तो 5 सेकंड में 30 गया, फर्स्ट 2 सेकंड में 4.8, तो माइनस 25.2 आ गया। टोटल समझ में है, टोटल 5 सेकंड तक का निकाल लिया और 2 सेकंड का माइनस कर दिया उसमें से, अपनी नॉर्मल काइनेमेटिक इक्वेशन हाफ एटी एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, यू 0 है तो हाफ एटी स्क्वायर से दोनों ग्राफ हमने यूज नहीं किया, काइनेमेटिक इक्वेशन से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 5 सेकंड का निकाला, 2 सेकंड का माइनस कर दिया, तो ये अपना 25.2 आया, 25.2 मीटर, ठीक है। तो अभी हमें 5 to 6 सेकंड का निकालना है, यहां से यहां तक का, 6 सेकंड यहाँ कहीं पर होगा, 5 to 6 सेकंड का। तो 5 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी है, 12 है, यू डैश ले लेंगे उसको, 12 है, और 5 to 6 सेकंड ओनली 1 सेकंड होगा, 5 to 6 सेकंड 1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन होगा, तो 5 to 6 सेकंड मींस टी डैश विल बी 1 सेकंड। हमने टी डैश सिंबल डैश में कन्वर्ट कर लिया बिकॉज कंफ्यूजन नहीं होती, तो एस डैश इज इक्वल टू यू टी डैश स्क्वायर प्लस हाफ ए टी डैश ए डैश स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, क्योंकि एस बी टी भी चेंज हो गया, ए भी चेंज हो गया यहाँ पे। तो यू कितना था, 12 थी, 12 से इट वाज मूविंग, उसके बाद ब्रेक लगाने शुरू किया उसने, और 5 to 6 सेकंड का टाइम इंटरवल 1 सेकंड, तो 1 आ गया, प्लस हाफ क्योंकि ब्रेक लगाया गया अभी, रिटार्डेशन हो रहा है, माइनस हमने निकाला था तो 1 सेकंड का, तो ये जो है काइनेमेटिक इक्वेशन से 10.8, तो दोनों ऐड कर दिया, ये 25.2 है, तो दोनों डिस्टेंस ऐड कर दिए, गाड़ी कार जो है ऑब्जेक्ट स्टिल इट इज गोइंग, देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देखो ऐसे कार है तो ऐसे जा रही है, 5 सेकंड के बाद उसने ब्रेक लगाने शुरू किए तो स्पीड डाउन हो गई उसकी, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इधर का डिस्प्लेसमेंट, रिटर्न नहीं हो रही, रिटर्न नहीं है अभी, वो आगे ही जा रही है बट ब्रेक लगाया गया,
दोनों ऐड कर दो, 36 इज द आंसर गिवन। 36 हो गया डिस्टेंस, और एवरेज स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस 36 आ गया, टाइम इंटरवल 2 to 6 में 6 minus 2 4 आ जाएगा, टाइम इंटरवल 4 सेकेंड, तो डिवाइड कर दिया 9 मीटर पर सेकेंड। तो दैट्स व्हाट विद द आंसर गिवन। तो इफ यू वांट टू नोट डाउन, देखो इसमें एक स्टूडेंट का डाउट था सर कि nth सेकंड से क्यों नहीं निकाले, उसने nth से ट्राई किया, नहीं आया उसका। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन nth से क्या प्रॉब्लम आ रही थी। देखो 5 to 6 1 सेकंड का इंटरवल है, तो व्हाट ही वाज डूइंग, शी वाज डूइंग n इज इक्वल टू 6 पुट करी थी। n इज इक्वल टू 6 कब, जब u 0 है, जब इनिशियल से है, वो भी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी चेंज हो गया, उसमें डायरेक्शन भी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन भी चेंज हो गया। तो व्हाट वी हैव टू डू, एट द टॉप ऑफ इट्स मोशन t इज इक्वल टू 0 लेना है, और नेक्स्ट 5 जो है, 5 को 0 सेकंड लेना है, और 6 को 1 सेकंड लेना है, और इनिशियल स्पीड जो है 12 लेनी है। यहाँ पे भी मिस्टेक हो रही थी, लेकिन 0 है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 6, तो कॉन्सेप्ट बराबर नहीं लग रहे थे। तो SNH में देखो U12 है, रिटार्डेशन शुरू हो गया उसका -2.4, एंड टाइम इंटरवल इज 1 सेकंड ओनली। 5 to 6 का n इज इक्वल टू 6 नहीं पुट करना है, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अवर t, देखो जब इनिशियल स्पीड हम u ले रहे हैं, तो उस समय t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट होगा, 5 स्टार्ट होगा। u किसको बोलते हैं, जब t इज इक्वल टू 0, तो 5 वाला जो होगा 0 होगा, 6 वाला 1 सेकंड होगा, तो वी हैव टू पुट 1 सेकंड ओनली। तो यहाँ से 10.8 आएगा, तो यहाँ भी देखो 10.8 हमारा आया, ऐसे एस वाले से फार्मूले से भी आएगा और NS से। तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी उसकी, N6 और U बोले, U पहले मैंने 0 लिया, फिर बाद में 12 लिख के भी देखा, दोनों से नहीं आ रहा, बट देयर वाज द कॉन्सेप्ट विद प्रॉपर वैल्यूज नहीं पुट कर रहे थे, तो इसलिए इसको छोड़ दो, ये इससे मत करो, बिकॉज इसमें दो पॉइंट याद रखने, तो यहाँ से कर सकते हो। तो दिस इज स्लाइटली लेवल 2 क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तुम्हारा इट कैन बी आस्क्ड इन योर व्हाट इज कॉल्ड, इसमें नॉर्मल रेगुलर टेस्ट में आ सकता है। फर्स्ट पार्ट वाज इजी, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते, एरिया, टोटल एरिया 0 से लेकर 10 तक जो था, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे अपना आ गया था कितना 10 एंड 60 आ गया था। और हाँ ये देखो फर्स्ट पार्ट क्या था, जो लोग 2 दूर एब्सेंट उनके लिए 0 से 10 तक जब निकलना था, इट वाज इजी, एरिया से डिस्टेंस आ गया, और टाइम कितना 10 से डिवाइड कर दिया 6 मीटर पर सेकंड, दिस वाज जस्ट हाफ मिनट सॉल्यूशन इसका, बट सेकंड पार्ट वाज डिफिकल्ट। तो नाउ इट इज ओवर, नाउ इट्स ओवर। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करके फिर से ज्वाइन करते हैं, विल स्टार्ट द वेक्टर। 2 मिनट के बाद हम लोग वेक्टर शुरू करने वाले हैं, है ना, या 2 मिनट, जस्ट टेक द ब्रेक ऑफ 5 मिनट, फिर हम लोग 5 मिनट्स के बाद सर सुनो ना, विल स्टार्ट द, हाँ बोलो इसमें डाउट है सर इसमें अपन लोग, अगर अपन लोग को पूरा डिस्टेंस है, तो अपन लोग ये 0 to 2 और क्या बोलते हैं 6 to 10 अपन माइनस ही कर देते ना, खत्म। एक मिनट, खत्म कहाँ से हो गया, बताओ, शुरू तो करो, बताओ, समझने तो दो, फिर से बोलो। 0 to, यानी हम अपन लोग को पूरा डिस्टेंस मालूम पड़ गया ट्रायंगल का, हाँ हम लोग को निकालना है 2 से लेके 6 तक का। यस, तो हम लोग इसमें जो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं 0 to 2 वाले, यानी 0 से 2 और 6 से 10 लेके अपन उन दोनों को माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो नहीं, तो हमें पता ही नहीं ना, कल तो मैंने बताया था, जो 2 है ना, टाइम तो पता है, लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी नहीं पता है ना, वी निकाल के फिर ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, तभी भी आ जाएगा, वी तो निकालना ही तो पड़ेगा ना। वी कितना आएगा, u प्लस 80, तो u 0 है, a कितना है 2.4 और ये 2, तो 4.8 हो गया। अभी तो ट्रापेजियम से कर सकते, 4.8 मिल गया, फिर वैसे ही कर सकते जैसे फर्स्ट पार्ट किया। ये तो निकलना ही पड़ेगा ना, इतना एक्सेशन भी निकलना पड़ेगा, ये भी निकलना। अगर यहाँ की वैल्यू डायरेक्ट दी होती, अभी इसका एरिया निकाल लो और फिर इसका ये निकालो, यहाँ पे कितनी स्पीड है वो भी तो चाहिए ना। अभी स्पीड यहाँ पे निकाल सकते हैं, ओके, ये भी निकाल सकते हैं, इसलिए ये वाली स्पीड v डैश इज इक्वल टू u12 है माइनस 2.4 इंटू 1 सेकेंड, तो ये कितना हो रहा है 12 माइनस 2.4 कितना आ रहा है 9.6 आ रहा है, तो यहाँ पे 9.6, तो अभी ट्रेपेजियम का भी निकाल सकते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट तुम्हें a और v तो निकालने ही पड़ेंगे ना,
वैसे भी कर सकते हैं। आई टोल्ड यू देयर इज मोर देन वन मेथड ऑलवेज, तो जो तुम्हें इजी लगे वो लगाओ, बट उसके लिए पहले प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। गॉट इट? चलो फिर ब्रेक लेते हैं, यस सर। और 5 सर मिनट्स जैसे ब्रेक। अगर अपन हाँ लोग बोलो। का इतना भी 4.8 आया है तो दूसरी, क्योंकि पूरी यानी 0 से लेकर 12 तक का जो लेफ्ट साइड का है वही उसकी स्लोप नीचे की भी अपन लोग की सेम ही आई ना, हाँ इसीलिए तो उसका दूसरे स्लोप, साइड का भी हाँ वही सेम होएगा ना हाँ तो 4.8। सेम होगा ना, मैंने बोला माइनस, अरे दूसरे साइड का तो फाइनल नहीं वेलोसिटी माइनस। जीरो हो रही ना। देखो दूसरे साइड में देखो, इनिशियल 12 है, इनिशियल 12 है, फाइनल देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस 12/5 तो -2.4 आएगा। इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है, इसलिए इसका माइनस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके ब्रेक करें, 5 मिनट के बाद ज्वाइन करो वेक्टर्स के लिए। और किसी को डाउट हो तो आई Okay, कैन sir. स्टे बैक, अदर्स कैन लॉग आउट। ओके देन चलो। सर वो यूनिट्स एंड